अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 8 का टॉपिक 3.8 कवर करेंगे एंड दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक मीनिंग स्पेसिफाई कर देना, हीट एनर्जी एंड कैपेसिटी एबिलिटी होती है किसी बॉडी की, ठीक है, क्वांटिटी से रिलेटेड। तो अगर मैं स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूँ तो मैं ये कहूँगी कि किसी भी बॉडी की ये एबिलिटी है कि वो अपने अंदर किसी चीज़ को कितना स्टोर करेगी उसकी मिकदार को। मिसाल के तौर पर अगर 1 लीटर का जग है तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी कि वो उस जग में 1 लीटर पानी स्टोर हो सकता है। अगर हम दूध को लें तो उस 1 लीटर के जग में 1 लीटर दूध स्टोर होगा। इसी तरह अगर हम एक गिलास को देखें तो गिलास में जो है वो कितनी पानी स्टोर होगा, ठीक है। तो उसकी कैपेसिटी होगी, लेकिन एक लिमिट होगी कि एक लिमिट तक एक गिलास में पानी स्टोर हो सकता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि गिलास में पूरे का पूरा जग है तो ऐसा तो नहीं होगा कि उस गिलास में पूरे को पूरी पानी का जो जग है वो आप स्टोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे चूँकि बात हो रही है हीट कैपेसिटी की, यानी हीट की अमाउंट जो किसी बॉडी को हम देते हैं तो कितनी हीट कोई बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो बाद में फिर इसको डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। तो जनरली हमने ये देखा है कि जब भी किसी बॉडी को आप हीट अप करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ से हमें एक बात का पता चल गया कि जितनी ज़्यादा किसी भी बॉडी को आप हीट प्रोवाइड करेंगे इतना ही उसके टेम्परेचर में इंक्रीज़ आएगा, ठीक है। एक डायरेक्ट रिलेशन उसका बन गया। और सेकेंडली ये बात देखी गई है कि बॉडी का मैस, तो यहाँ पे मैस से मुराद एक्चुअली बॉडी की क्वांटिटी है कि जितनी ज़्यादा मिकदार में कोई भी चीज़ ली जाएगी इतनी ज़्यादा उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी जाके उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। यानी अगर पानी लिया हुआ है, 1 लीटर पानी लिया हुआ है, तो उसको जब आपने हीट अप करना है, उसको जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है। लेकिन इसी तरह अगर 5 लीटर पानी लिया है तो 5 लीटर पानी को आप वही हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीज़ इतना जल्दी नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर 1 लीटर पानी को आपने हीट प्रोवाइड किया है तो वो 3 से 4 मिनट में जो है वो गर्म हो गया, ठीक है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया। जबकि 5 लीटर के पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में या उसको हीट अप होने में उसको टाइम लगेगा 10 to 15 मिनट, आप सपोज करने कितने लग रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरी बात हमें क्या पता चली है कि हीट की क्वांटिटी के साथ, हीट की अमाउंट के साथ बॉडी के मैस का भी डायरेक्ट रिलेशन है कि कितनी मिकदार में आप चीज़ ले रहे हैं। अगर थोड़ी मिकदार में चीज़ है तो उसको थोड़ी सी प्रोवाइड करेंगे तो वो उसका जल्दी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा, जबकि अगर ज़्यादा मिकदार में कोई भी चीज़ ली गई है तो उसको हम ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। जी, तो जो बातें हमने यहाँ पे पढ़ी उनको मैथमेटिकली लिख लिया कि हीट का डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ और डायरेक्ट रिलेशन अमाउंट ऑफ हीट का मैस के साथ। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को कंबाइन किया तो एक इक्वेशन हमने बना ली, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी के साइन से रिप्लेस करते हैं तो हम इक्वालिटी के साइन के बाद कोई ना कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज़ किया है वो सी है, स्मॉल सी है, ठीक है, स्मॉल सी है। तो स्मॉल सी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के सिंपल स्पेसिफिक हीट का नाम दिया गया है। तो यहाँ से फिर हम इसको डिफाइन करते हैं सी को कि सी किसके बराबर होगा, डेल क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी की। अब यहाँ पे आप देखें क्यू के साथ भी डेल्टा का साइन है और टी के साथ भी डेल्टा का साइन है, जबकि मैस के साथ नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ये मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ हीट है वो चेंज हो रही है, उसमें चेंज आ रहा है और टेम्परेचर में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। बॉडी पहले पड़ी हुई थी, उसको कोई हीट हमने प्रोवाइड नहीं की थी, ठीक है। लेकिन जैसे आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है। तो मतलब ये कि उसकी हीट में भी चेंज आया और जो टेम्परेचर है टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। लेकिन मैस के साथ डेल क्यू नहीं है क्योंकि मैस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
मैस अगर आपने 1 किलोग्राम लिया हुआ है मैस पे, तो ऐसा नहीं होगा कि हीट अप करने से मैस जो है वो 2 किलोग्राम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ डेल्टा का साइन लगा, क्योंकि मैस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ से अगर हम डिफ़ाइन करें हीट कैपेसिटी को, तो हम ये कहेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या सिंपल आप उसको नाम देते हैं स्पेसिफिक हीट का, कि ये हीट की वो अमाउंट है जो किसी भी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम मैस के टेम्परेचर को 1 केल्विन तक बढ़ा दे, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर ऐसा यूनिट ले रहे हैं कि टेम्परेचर कितना आप ले रहे हैं, केल्विन यूनिट ले रहे हैं टेम्परेचर का, और मैस का यूनिट ले रहे हैं किलोग्राम, तो हम कहेंगे कि कोई भी सब्सटेंस जिसके टेम्परेचर को हमने 1 केल्विन तक बढ़ाना और उसका मैस कितना हो, उस सब्सटेंस का मैस हमने 1 किलोग्राम लिया है। मिसाल के तौर पर पानी का 1 किलोग्राम मैस लिया है, तो पानी के 1 किलोग्राम मैस के टेम्परेचर को हमने अगर 1 केल्विन तक राइज करवाना है, तो उसके लिए जो हमें हीट उस पानी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसको हम नाम देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। यहीं से अगर हम इसके यूनिट को देखना चाहें, तो हीट को आप जूल में मेजर करते हैं, जो ऐसा यूनिट है, ठीक है, और मैस किलोग्राम में मेजर होता है, और टेम्परेचर केल्विन में मेजर होता है। तो यहाँ से यूनिट क्या बनेगा, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसका जो यूनिट बनेगा स्पेसिफिक हीट का, वो क्या बनेगा, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जबकि लैंड की या सॉइल की ड्राई सॉल्ट की जो हीट कैपेसिटी है 810 किलोग्राम पर केल्विन। तो ये क्या, ऐसे हमें क्या पता चला, इसमें ये पता चला कि पानी के 1 किलोग्राम मैस के अगर टेम्परेचर को हम 1 केल्विन तक राइज करवाना चाहें, तो हमें इतनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कितनी हीट, 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसी तरह अगर 1 किलोग्राम आपने सॉइल ली है, ठीक है, तो उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन तक राइज करवाना है, तो उसके लिए हमें 810 जूल पर केल्विन हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अभी अगर इन दोनों की वैल्यूज़ को देखें, ठीक है, तो 8 5 ज़ा 40, ठीक है, यानी पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो लैंड या सॉइल की निस्बत 5 गुना ज़्यादा है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमने देखना है इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, कि पानी की अगर जो स्पेसिफिक हीट है उसकी लार्ज है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब कि एक पानी को काफ़ी ज़्यादा आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके पानी गर्म होगा, ठीक है। तो इसका हमें क्या फ़ायदा मिलता है, इसकी डेली लाइफ में क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो एक तो ये है कि इस वजह से टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, टेम्परेचर में जो वेरिएशन, मिसाल के तौर पे ज़मीन की स्पेसिफिक हीट पानी की निस्बत कम है, तो ज़मीन को अगर इतनी आप हीट प्रोवाइड कर देते हैं, तो ईज़िली ज़मीन जो है वो गर्म हो जाएगी, और आसानी से ठंडी भी हो जाएगी और गर्म भी हो जाएगी। लेकिन पानी की चूँकि वैल्यू ज़्यादा स्पेसिफिक हीट की, तो उसको काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर क्या होगा कि वो थोड़ी देर से गर्म भी होगा और थोड़ी देर से ठंडा भी होगा। तो उसका जो फर्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि टेम्परेचर मॉडरेट रहता है सी लेवल्स, ठीक है। पानी की जो रिजर्वायर है ये साले समंदर के करीब का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, यानी ना तो वहाँ पे सख्त सर्दी पड़ती है, ना ही वहाँ पे सख्त गर्मी पड़ती है, एक बात। दूसरा फ़ायदा ये है कि पानी की लार्ज स्पेसिफिक हीट की वजह से पानी को ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स की कूलिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है, ठीक है, गाड़ियों व्हीकल्स वगैरह में सिस्टम को ठंडा करने के लिए हम पानी को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पूरा उस सिस्टम की डायग्राम बनाई है, ये सिलेंडर्स बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आगे फ़ैन लगा हुआ है, और इसके बाद ठीक है फ़ैन टू कूल रेडिएटर, ये चीज़ ये आगे रेडिएटर है। तो होता यूँ है कि आपने अक्सर देखा होगा कि गाड़ियों का इंजन जो है गर्म हो जाता है, तो जब वो बहुत गर्म हो जाएगा, तो गर्म होने की वजह से क्या होगा, वो फिर काम नहीं करता, ठीक है, काम नहीं करता। तो उसके लिए फिर क्या है कि पाइप के थ्रू पानी को सर्कुलेट करवाया जाता है, पानी उस हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करवा देता है, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे पाइप के थ्रू पानी को सर्कुलेट करवाया जाता है, फैंस लगे होते हैं पानी को ठंडा करने के लिए, किसी हद तक उसकी हीट को कम करेंगे, और फिर जब पानी रेडिएटर तक पहुँचेगा, तो रेडिएटर जो हीट है वो बाहर के एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देगी। तो दूसरा फ़ायदा क्या है कि ऑटोमोबाइल्स के कूलिंग सिस्टम में पानी को यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट जो एडवांटेज है या जो एक इम्पॉर्टेंस है लार्ज वैल्यू
लार्ज वैल्यू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वो ये है कि उसको गर्म करने के लिए हाउसेस को, बिल्डिंग्स को, पानी को यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वहाँ पे यही आता है कि बिल्डिंग्स या घरों में पाइप फिट किए हुए होते हैं, तो ये एक बॉयलर लगा हुआ है, ठीक है। बॉयलर के थ्रू पानी को, बॉयलर से क्या होगा कि हीट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। वो हीट या वो थर्मल एनर्जी पानी अब्जॉर्ब करेगा और पानी गर्म हो जाएगा, फिर पाइप के थ्रू सर्कुलेट करवाया जाता है थ्रू आउट द बिल्डिंग पानी को, ठीक है। और ये आगे ये रेडिएटर लगा होता है, तो रेडिएटर का काम क्या है कि उस हीट को अब्जॉर्ब करना, और यानी पानी की जो थर्मल एनर्जी है या जो हॉट पानी है, ठीक है, उसे हीट को अब्जॉर्ब कर लेना और फिर पाइप की तरफ रेडिएट कर देना, रिलीज़ कर देना उस हीट को, ठीक है। तो बिल्डिंग्स को या घरों को गर्म रखने के लिए भी पानी को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है हीट कैपेसिटी। इससे पहले हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये दो डिफरेंट टर्म है, इनको आपने मिक्स नहीं कर देना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। स्पेसिफिक हीट में स्पेसिफाई कर दिया गया था मैस को, ठीक है, कि 1 किलोग्राम मैस को, किसी भी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम मैस को आप जितनी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन तक राइज करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक हीट क्या है, ये भी थर्मल एनर्जी या हीट ही की क्वांटिटी है जो कि 1 केल्विन तक टेम्परेचर राइज करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैस स्पेसिफाई नहीं है, वहाँ पे मैस स्पेसिफाई था कि आपने कोई भी सब्सटेंस लेना है तो उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है, 1 किलोग्राम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैस है वो स्पेसिफाई नहीं है। यहाँ पे मैस में भी वो 3 किलोग्राम हो, 20 किलोग्राम हो, 100 किलोग्राम हो, ठीक है, 10 किलोग्राम हो, यानी कोई भी आप मैस ले सकते हैं। तो ये वो अमाउंट है ये वो अमाउंट है हीट की जो कि किसी भी सब्सटेंस के किसी भी मैस के टेम्परेचर को 1 केल्विन तक राइज करवाती है, ठीक है। 1 केल्विन तक राइज करवाने के लिए किसी भी सब्सटेंस के किसी भी मैस को के टेम्परेचर को 1 केल्विन तक राइज करवाने के लिए जो हीट हमें उस सब्सटेंस को प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको नाम देते हैं हीट कैपेसिटी का। तो पिछली जो टर्म हमने पढ़ी थी वो थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया था मैस को, क्वांटिटी को, ठीक है, सब्सटेंस की क्वांटिटी को, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी स्पेसिफाई नहीं है। तो मज़ीद आगे अगर हम चलें इसको एक्सप्लेन करें, तो जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है, तो क्यों राइज किया, उसको हीट प्रोवाइड किया, यानी हीट अमाउंट ऑफ हीट ऐड हुई है ना, आपने उसको हीट प्रोवाइड किया तो उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी पिछले टॉपिक से जब आपने निकाली थी, ठीक है, तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या आई थी, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ठीक है, कि हीट प्रोवाइड की और टेम्परेचर में इंक्रीज आया। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा क्यू की प्रीवियस इक्वेशन थी, डेल्टा क्यू की वैल्यू अगर हम प्रीवियस इक्वेशन से निकाल के यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगी mc डेल्टा टी। अब ये देखें डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में जो टर्म है डेल्टा टी मौजूद है तो ये कैंसल आउट हो जाएंगी, पीछे हमारे पास बचेगा mc। क्या बचेगा, mc। तो हीट कैपेसिटी का क्या फार्मूला है, mc, ये यानी किसी भी अमाउंट का मैस इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से आप किसी भी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकते। तो यहाँ से हमें क्या बात पता चली कि हीट कैपेसिटी प्रोडक्ट है सब्सटेंस के मैस और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि पानी के 5 किलोग्राम मैस का के जो हीट कैपेसिटी है वो क्या होगी, तो उसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। पानी के मैस की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 5 किलोग्राम पुट करेंगे और सी की जगह पानी की स्पेसिफिक हीट पुट करेंगे जो कि क्या थी 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा 21,000 जूल पर केल्विन, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या बात पता चली है कि हीट कैपेसिटी पानी के 5 किलोग्राम मैस की जो हीट कैपेसिटी है वो 21,000 जूल पर केल्विन आएगी। तो यहाँ से बात हमें ये पता चली है कि पानी का अगर मैस 5 किलोग्राम लिया जाए
और उस पानी के 5 किलोग्राम मास के टेम्परेचर को अगर हम 1 केल्विन तक राइज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 21,000 जूल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। और जितनी ज़्यादा आप अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, अमाउंट से मुराद मतलब क्वांटिटी मतलब कि मैस, ठीक है। यहाँ पे 5 किलोग्राम लिया है तो ये वैल्यू है, यहाँ पे अगर आप 6 कर दें या 10 कर दें या 100 कर दें तो जो हीट की अमाउंट है वो भी बढ़ती जाएगी। हीट की अमाउंट से मुराद हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी।